हमने कई सारी मूवीज़ भी देखी हैं। रॉकस्टार इज़ वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल, जिसमें द प्रोटैगनिस्ट रणबीर कपूर भागता रहता है, यार मेरा ब्रेकअप हो जाए, मुझे किसी तरह से मेरा दिल टूट जाए जिसकी वजह से मैं अच्छा गा पाऊँ, वो मेरे गाने में वो ग्रेविटास आ पाए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि यार वो पेन और वो जो स्ट्रगल वाला जो क्वेश्चन है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट फॉर सिंगर्स? Whenever I sing, and the best compliment anybody could give is आपको सुन के ऐसा लगा बहुत पीसफुल था, बहुत सुकून मिला। तो हालांकि आई एम नॉट अ वेरी वेल ट्रेन्ड सिंगर और नॉट अ वेरी लर्नड सिंगर, बट मुझे इतना पता है मैं दिल से गाती हूँ और यही सब लोग कहते हैं। सो या वन ऑफ द सॉन्ग्स इज सपोजिटली मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एंड अनदर वन इज रुक जाना नहीं तू कभी हार के। इन बिटवीन दीज टू सॉन्ग्स, व्हाट इज दैट एग्जैक्ट emotion or line, I would say, which helped you in your most anxious days as well, helped you go through that time? आई एम नॉट रॉन्ग जयदेव साहब की है, साहिर साहब के बोल हैं, देवानंद साहब इज़ ऑन स्क्रीन, रफ़ी साहब की आवाज़। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इज़ मेस्मराइजिंग, और इसके लिरिक्स इतने ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। मैंने ना 3-4 दफ़ा लाइव शोज़ देखे हैं सोनू निगम जी के। द एनर्जी दैट ही हैज़ इज़ अनमैचेबल। वो किसी ने कहा था कि ये कभी बेसुरे नहीं हो सकते हैं, कुछ भी गा लें, एंड दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट। सिंगर्स लोगों को एंटरटेन करते हैं, दैट इज़ वेरी प्रीटी ऑब्वियस थ्रू देयर सिंगिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, उनकी एक लार्जर स्केल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स द सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीलिंग? आदत लग जाती है ना, कोई भी गाना सुनते हैं तो उसको गुनगुनाने की, उसको बार बार गाने की, एंड यूथ बहुत जल्दी सीखता है, एंड यूथ इज़ द कैटेगरी दैट्स गोइंग टू शेप द नेशन। तो आप ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे कि वो भी ऐसे ही सीखें कि उनको भी ऐसे ही काम करना है। तो आई थिंक लिरिक्स शुड बी मीनिंगफुल एंड वॉइस शुड बी लिटिल comforting to the ears. Astha love to sing when she is alone or when she is traveling to somewhere. सफरनामा सवालों का सफरनामा। नमस्कार हिंदुस्तानियों, आप सबका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में। और आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है आस्था शर्मा। शी इज़ अ सिंगर, MC, PhD स्कॉलर, लॉयर, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। वेलकम आस्था, वेलकम टू द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स। So, Astha, tell us about your childhood. You come from a very small village in Uttar Pradesh, Saharanpur, and as you told us earlier in your story, that you used to sing to the music, used to hum to the music of Mohammad Rafi Saab and Lata ji at the age of 4. So, take us through that journey of yours. Okay, hi Prashant, and pleasure to be here, honestly. So, childhood upbringing was, I would say, great because I got introduced to music at a very early age. So my father was listening to Rafi Sahab. मुझे गाना भी याद है, 100 बार जन्म लेंगे। So ऐसे ही जैसे बच्चों की आदत होती है गुनगुनाने की, so I was humming that song and my parents realized कि शायद singing में there is some career or at least some passion of this girl. So उन्होंने मुझे गुनगुनाते हुए सुना, एंड सहारनपुर इज़ अ वेरी कल्चरली एक्टिव प्लेस, टू बी ऑनेस्ट। विलेज तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट है, बट इतने सारे आर्टिस्ट्स वहाँ से मुंबई आए हैं, या लेट्स से इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों ने पहचान बनाई है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम फॉर्चुनेट टू बी फ्रॉम सहारनपुर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सहारनपुर। एंड मेरे शहर ने बहुत कुछ दिया है, और बहुत सारे फिर प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में, कॉम्पिटिशन्स में मैंने भाग लिया और धीरे धीरे बहुत चीज़ें सीखी। म्यूज़िक कभी परस्यू ऐसे फुल टाइम सीख नहीं पाई, जिसका थोड़ा सा रिग्रेट भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई म्यूज़िक टीचर्स एटलीस्ट उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे जो फुल फ्लेजेड क्लासिकल ट्रेनिंग दे पाएँ। बट सुन सुन के जितना आया, प्लस आप कह सकते हो जेनेटिक,
because my dadi ji used to do riyaz with Roshan Sahab. She used to play Jal Tarang. सो वेरी यूनिक इंस्ट्रूमेंट. तो आप कह सकते हो ये जेनेटिक भी है, प्लस ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ गॉड गिफ्ट. तो मैं सरस्वती माँ का धन्यवाद करना चाहूँगी. वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, सो व्हाट बेटर डे दैन थैंकिंग माता रानी फॉर दैट. सो या, चाइल्डहुड से ही दिस थिंग स्टार्टेड. सो यूजुअली छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं. अगर हम इस तरीके के फील्ड के बारे में बात करें, रिलेटेड टू सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, क्लीशे जो स्टीरियोटाइप करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो तो काफ़ी होती हैं. सो व्हेन योर पेरेंट्स डिसाइडेड व्हेन यू वर स्टिल अ किड that no, our daughter is blessed with such a good sound, so she has that knack for singing. तो आपको क्या challenges face करने पड़े, because आई एम श्योर कि वहाँ पे इतनी opportunities नहीं थी. So then what were those challenges that you faced कि यार अब मुझे इसमें अपना career बनाना है. So then what steps did you take to overcome those challenges? So to be honest, Prashant, I didn't think of this as a career in the very beginning. क्योंकि ऑफ कोर्स सिंस मैं सोचती थी कि मैं क्लासिकली ट्रेंड नहीं हूँ तो क्या मैं इस चीज़ को निभा पाऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली तब इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाउ डज़ द सिस्टम वर्क, हाउ डज़ द इंडस्ट्री वर्क. और वो ज़माना नहीं था कि आप इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी रिलीज़ कर सकते हैं, या और जो अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ आजकल ओपन है वो तब तो सोच भी नहीं सकते थे. एंड द सेकेंड थिंग, बाय गॉड्स ग्रेस, आई वॉज इक्वली गुड इन स्टडीज़. तो मैं हमेशा मतलब एटलीस्ट टॉप 3, टॉप 5 या समटाइम्स द टॉपर ऑल्सो मैं रही हूँ. तो पढ़ाई में भी जब अच्छा चल रहा था सब कुछ, सो आई वॉज सेलिंग इन 3-4 बोट्स, सिंगिंग, डांसिंग. आई हैव ऑल्सो डन विशारद इन कथक. सो ये आर्ट की फील्ड से, एजुकेशन की फील्ड से, ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा मेरा राब्ता रहा है. तो ये बैलेंस को मैं मेंटेन करने की कोशिश करती थी. येस, समथिंग हैपेंड व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, जब मुझे कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करना था जो स्टेबल हो. हेंस आई टुक दिस लाइन ऑफ स्टडिंग ओनली, एंड बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस, वो चीज़ ऐसी फिट हुई कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद मुंबई आना पड़ा. And I was in government law college for my law. तो आई डिड ग्रेजुएशन वहाँ से. तो साथ साथ मैं म्यूज़िक को परस्यू कर पाई. बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, इफ़ नॉट ऐसे प्रोफेशनली, बट लोगों के एक्सपीरियंस से, उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड वन ऑफ द नेम्स आई वुड लाइक टू टेक इज़ ऑफ अनूप जलोटा जी. एंड उनसे मिली, रियाज़ किया, फिर धीरे धीरे ऐसे शोज़ आने स्टार्ट हुए. तो जब मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है, इसमें ज़्यादा सुकून मिल रहा है, दैट्स हाउ आई स्विच्ड द करियर एट अ वेरी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. तो अभी तक हालांकि वो बैलेंस मेंटेन्ड है, टचवुड, कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ साथ. आई एम ऑल्सो परस्यूइंग PhD इन लॉ, एंड सिंगिंग भी चल रही है, एंकरिंग चल रही है, कंटेंट क्रिएशन चल रहा है. तो वो सेइंग है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है. मैं समझती हूँ कि अगर आपका दिल कुछ भी करने का कर रहा है, सो जस्ट गो अहेड विद दैट, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो हमें नहीं पता कब क्या हो जाए. सो दैट्स द रीज़न आई ट्राई एंड मेंटेन अ बैलेंस इन वट एवर आई डू. Good to know that, Astha. So there was a phase in your life when you were facing quite a lot of challenges, especially after the loss of your brother. So how did music played an anchor role in your life at that point in time? इट वॉज अ थेरेपी, आई वुड से. इट हील्ड मी. हालांकि वो वैक्यूम कभी नहीं भर सकता है, बट इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग. वो मतलब एक तरह से दवा का काम कर रहा था. एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे मतलब गम दूर तो नहीं हो रहे हैं, बट एटलीस्ट मैं बहुत अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो पा रही हूँ, यू कुड से. एंड इट इज़ मेकिंग मी फील पीसफुल, मेकिंग मी फील काम. तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ जिससे जो लोगों के भी दुख दर्द हैं वो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए भुला पाएँ. एंड दैट्स वाई व्हेनेवर आई सिंग एंड
द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनीबडी कुड गिव इज़, आपको सुन के ऐसा लगा बहुत पीसफुल था, बहुत सुकून मिला। तो हालांकि आई एम नॉट अ वेरी वेल ट्रेन्ड सिंगर और नॉट अ वेरी लर्नड सिंगर, बट मुझे इतना पता है मैं दिल से गाती हूँ, और यही सब लोग कहते हैं। सो या Okay, great. So you just mentioned that सुकून, आपने एक वर्ड मेंशन किया, जब कोई भी गाता है तो अगर उसकी आवाज़ से हमें सुकून मिल रहा है, सो व्हाट इज़ दैट हेड स्पेस? आई मीन, आपको अपनी कला में ऐसा क्या निखार लाना चाहिए जिससे कि यू कैन प्रोवाइड दैट इमोशन, दैट फीलिंग टू योर ऑडियंस? व्हाट इज़ दैट स्पेस एग्जैक्टली? आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो लाई नहीं जा सकती, वो आप अक्वायर करते हैं बाय योर एक्सपीरियंस, बाय वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू ऑन डे टू डे बेसिस। तो वो जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि दुख, खुशी, प्यार, वट ये जो सारी चीज़ें, गुस्सा, तो ये सारी इमोशंस को ब्लेंड करके एक सुरीले ढंग से लोगों तक कन्वे करना, आई थिंक दैट्स व्हाट म्यूज़िक इज़। तो इसलिए जो सब एक्सप्रेशंस होते हैं, सब भाव होते हैं, ये हम कहीं से, देयर इज़ नो स्कूल फॉर दीज एक्सप्रेशंस। ये तो एक इनबिल्ट चीज़ है जो आप फील करते हैं और आप किस तरह से लोगों तक ये चीज़ पहुंचा सकते हैं। सो दैट थिंग हैज़ टू बी देयर, हैज़ टू बी प्रेजेंट इन एन आर्टिस्ट, कि आपको वो इमोशंस फील करने का टैलेंट आना चाहिए, और तभी आप अपनी बात को सच्चाई से कन्वे कर पाएंगे। और फिर सुर ताल तो भगवान दे ही देते हैं, जब वो बाकी सब चीज़ें आप में देखते हैं, सारा रॉ मटेरियल, तो फिर वो खाना बन जाता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इमोशंस, पेन और स्ट्रगल जो इमोशंस हैं, क्या आपको क्या लगता है कि ये जो दो इमोशंस हैं, ये हमारे या कोई भी किसी भी म्यूजिशियन या सिंगर की स्किल्स को, उसके हुनर को निखारने में उसका कितना इम्पैक्ट है? क्या वो सही में उसको निखार देता है? फॉर एग्जांपल, हमने कई सारी मूवीज़ भी देखी हैं, रॉकस्टार इज़ वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल, जिसमें द प्रोटैगनिस्ट रणबीर कपूर भागता रहता है, यार मेरा ब्रेकअप हो जाए, मुझे किसी तरह से मेरा दिल टूट जाए, जिसकी वजह से मैं अच्छा गा पाऊँ, वो मेरे गाने में वो ग्रेविटास आ पाए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि यार वो पेन और वो जो स्ट्रगल वाला जो क्वोशंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट फॉर सिंगर्स? आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। मतलब एक तो इम्तियाज़ सर एज अ डायरेक्टर, ही इज़ फिनोमिनल, एंड उन्होंने ये जो चीज़ पोर्ट्रे की है बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही रियलिटी बेस्ड चीज़ है। जब थोड़ा सा हम दुख में होते हैं, थोड़ा सा या फिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बर्ताव में, हमारे गाने में, हमारे आर्ट में आती हैं 100%। एंड जैसे कि आपने रणबीर को मेंशन किया, उनका किरदार मेंशन किया रॉकस्टार मूवी में, सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, 100% ट्रू। ये सभी चीज़ें, दे हेल्प अ लॉट in our talent, in our craft, and of course they are very important aspects for an artist as well. Okay, so अगर आपकी life, if your life is a line between two songs, I would like to mention those songs as well. So one of the songs is supposedly मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, and another one is रुक जाना नहीं तू कभी हार के. So in between these two songs, what is that exact emotion or line, I would say, which helped you in your most anxious days as well, helped you go through that time? So both these songs that you mentioned are sung by legendary singers. One is Rafi Saab, one is Kishore Da. I have a slight inclination towards Rafi Saab because पेरेंट्स के अलावा अगर किसी की आवाज़ ने मुझे खींचा था अपनी तरफ, दैट वाज रफ़ी साहब. सो आई वुड चूज़ दिस मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला. एंड बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जयदेव साहब की है, साहिर साहब के बोल हैं, देवानंद साहब इज़ ऑन स्क्रीन. तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, एंड ऑफ कोर्स रफ़ी साहब की आवाज़, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इज़ मेस्मराइजिंग. और इसके लिरिक्स इतने ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. आई मीन नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, कोई धुएं की ऐसे बात नहीं हो रही है, बट जस्ट लेट इट गो.
ठीक है, जो भी आ रहा है जस्ट फेस इट एंड हैव द करेज टू फेस इट, बिकॉज ये चीज़ें तो नहीं रुकने वाली हैं, बट यू हैव टू वॉक. और ये बात मैंने एक्चुअली शाहिद रफ़ी साहब को भी मेंशन की थी, हु इज़ द सन ऑफ रफ़ी साहब, एंड आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम अभी आई थिंक फ्यू डेज बैक ओनली, शायद महीना भी नहीं हुआ है. एंड आई मेट हिम एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज एक तो ही रिजेंबल्स रफ़ी साहब अ लॉट, तो उनका आशीर्वाद मिलना, इट वॉज यू नो, आई एम स्पीचलेस व्हेन आई थिंक ऑफ दैट मोमेंट. तो उनने मेरे गाने भी सुने, मतलब उस वक्त लाइव सुना, और मैंने रफ़ी साहब के गाने गाए थे. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग टुगेदर इन सम इवेंट्स और समथिंग, बट हाँ, तो आई वुड चूज़ मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया. What a nice thought. So you have shared stages with Sonu Nigam, Shan, Anup Jalota ji, and plus you have also entered into Guinness Book of World Records as well. So amongst all of these moments, which was that particular moment जो कि आपको लगा कि यार this is my moment, this is the thing which people say ना, ये pinch me वाला sort of a moment था. So which is that moment for you? मैं एक्चुअली कहना चाहूँगी ये सारी चीज़ें ही ना डिफरेंट मोमेंट्स पे आई थी लाइफ में. तो सभी ने मुझे गूज बम्प्स दिए थे, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरी लाइफ का जो ग्राफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल का या तो अप है या एक्सट्रीम लेवल का डाउन है. तो वो डाउन के बाद जब वो अप आता है ना, तो वो एक्चुअली आपको एड्रेनलिन रश होता है. तो मैं समझती हूँ कि जब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, मी बीइंग वन ऑफ द लीडिंग वोकलिस्ट, तो मतलब मुझे इतना, आई वॉज इन शॉक फॉर लाइक अ मिनट कि ये क्या हो गया. जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि दिस इज़ द ऑफिशियल अटेम्प्ट फॉर द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड यू आर द लार्जेस्ट इंडियन सिनेमैटिक म्यूजिक बैंड, और मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा ओ रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. तो दैट वॉज अ पिंच मी मोमेंट ऑफ कोर्स. देन अनूप जी के साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, आप समझ लीजिए 10 साल से मैं उनको जानती हूँ, उनके साथ इवेंट्स कर रही हूँ, एंड ही इज़ अ वेरी फादरली फिगर फॉर मी. एंड सरप्राइजिंगली उनकी शक्ल मेरे पापा से भी मिलती है. तो जब पहली दफ़ा वो मुझे मिले थे, ये बात मैंने उन्हें बताई थी, और मैंने उन्हें कहा था कि कभी यू नो भगवान ने चाहा मैं आपकी उनसे बात कराऊंगी. तो उन्होंने कहा अभी करा देते हैं, ही इज़ वेरी हम्बल. तो तब बात हुई थी. इनफैक्ट हम किसी भी इवेंट के लिए ट्रैवल करते हैं तो पीपल आस्क मी, दे कन्फ्यूज़ मी कि आप इनकी डॉटर हैं, यू आर सो लकी टू बी हिज डॉटर. तो मैं गुरु जी को बताती हूँ तो ही इज़ लाइक हाँ तुम हाँ बोल दिया करो. सो in fact even that was a pinch me moment. Then Sonu ji, his voice resembles Rafi sahab's voice. तो वो जब ऑब्वियसली खुद के गाने गाते हैं वो तो होते ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन जब वो रफ़ी साहब के गाने गाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ कनेक्शन. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा बार उनसे नहीं मिलने का मौका मिला है, लेकिन जितनी बार भी मिली हूँ वो हमेशा मुझे रिकग्नाइज़ कर लेते हैं. तो मेरे लिए बीइंग अ वेरी स्मॉल आर्टिस्ट, उनके सामने तो एटलीस्ट इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. अगर वो मुझे पहचान जाते हैं कि अच्छा तुम तो वहाँ मिली थी ना, वहाँ मिली थी, तुमने वहाँ गाया था मेरे साथ. सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी. तो एवरी मोमेंट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग and counting my blessings. Okay, so you are a Visharad in Kathak. You are a singer too. Apart from that, you are a PhD scholar, a law student, and you are a lifestyle influencer as well, with 150K plus followings on your social media. So do you feel कि यार बहुत सारी multiple personalities हैं मेरी, so any personality that outshines other personality of yours? Is there any personality? To be honest, no. मैं सबका बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहती हूँ. I have also started doing events as an anchor. Started in the sense बीच में वो थोड़े से कम हो गए थे जब जॉब पे कंसंट्रेट करना पड़ रहा था, when I was working as a full time lawyer, corporate lawyer. और सिंगिंग के भी इवेंट्स जब बढ़ गए थे और कंटेंट क्रिएशन मैंने शुरू किया था, तो एंकरिंग थोड़ी सी बीच में कुछ सालों में कम हो गई थी. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कुछ कर सकती हूँ, अगर ऊपर वाले ने मुझे वो रॉ मटेरियल दिया है
तो मैं सबसे कुछ ना कुछ करती रहूँ सो दैट मुझे रिग्रेट ना हो कि ये तो मैं भी कर सकती थी, ये मैंने क्यों नहीं किया. सो आई वोंट से आउटशाइन, बट हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा अगर आप पूछें तो ऑब्वियसली वो मुझे सिंगिंग में आता है. विद नो ऑफेंस टू एनी अदर टैलेंट्स दैट आई हैव बीन गिफ्टेड विद, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ऑब्वियसली सिंगिंग में आता है. तो मैं कोशिश करती हूँ उसको कहीं ना कहीं ऐसे जुगाड़ बिठा ही लूँ किसी भी और चीज़ में. Okay, So, yeah. talking about singing. So, if given a chance to do Jugalbandi with any playback singer, present or past, so what would be your take on that? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है. And you can name only one. पास्ट एंड प्रेजेंट के वन ईच तो चलेगा ना. आई थिंक सो. Okay. पास्ट तो 100% इट हैज़ टू बी रफ़ी साहब. एंड प्रेजेंट में oh my god, I think I would say, oh god, I don't know, सोनू निगम जी. हालांकि आई एम why? इक्वली अ फैन ऑफ अरिजीत ऑल्सो, बट आई डोंट नो वाई. बिकॉज मैंने ना 3-4 दफ़ा लाइव शोज़ देखे हैं सोनू निगम जी के. द एनर्जी दैट ही हैज़ इज़ अनमैचेबल. मतलब बहुत सारे सिंगर्स के भी देखे हैं, लेकिन उनकी उनकी एनर्जी या उनके, वो किसी ने कहा था कि ये कभी सुरीले कभी बेसुरे नहीं हो सकते हैं, कुछ भी गा लें. एंड दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट. मतलब चाहे इंस्ट्रूमेंट्स 2 मिनट के लिए बंद हो जाएं या कुछ भी हो जाए, वो अपनी चीज़ को नहीं छोड़ते. प्लस द हम्बल एंड द ग्राउंडेड पर्सन ही इज़. आई थिंक एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है आपका एक आर्टिस्ट होने से पहले, या किसी भी आप प्रोफेशन में जाओ. सो द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज़, प्लस ऑब्वियसली मैं तो यही बोलूँगी ही इज़ अ मास्टर इन हिज आर्ट, इन हिज क्राफ्ट. तो दैट्स द रीज़न, सोनू निगम जी. Okay. So, if given a choice between performing live in front of audience, or doing playback singing, or performing at an intimate event, what would be your take? What would be your first go? अलोन या विद समवन, मतलब Alone, let's take it alone. Obviously, I do events and I enjoy because हर बार आप नए लोगों से मिलते हैं, और अगर आप उनकी खुशी में शरीक हो रहे हैं तो what could be better than that. And everyone is expecting you to be the anchor of that event. Anchor as in holding the command, चाहे वो singing के माध्यम से हो या anchoring के माध्यम से हो. But right now, since we are talking about live show of singing, तो दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि लाइव ऑडियंस बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है. फिर उनकी फरमाइशें भी आती हैं और उनको पूरा करने में बहुत मज़ा आता है. अलग अलग जॉनर में चले जाते हैं वो. तो इट्स वेरी एक्साइटिंग. तो अपना भी अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिलता है. अगर कुछ एक पर्टिकुलर मूड चल रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए दीज पीपल आर द बेस्ट. तो और एक तरह से ना, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप अपने आप को फैमिली का हिस्सा समझने लग जाते हो, बी इट अ कॉर्पोरेट इवेंट और अ वेडिंग शो, एनीथिंग. तो जैसे कि मैंने बताया कि आप खुशी में शामिल हो रहे हैं, तो इट्स द परफेक्ट थिंग, यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ समवन हु इज एंजॉयिंग एंड helping them enjoy more. So yeah. So you'll choose performing at intimate events over playback singing and perform No. live. See, there's no comparison because यहाँ पर लाइव ऑडियंस है, लेकिन वहाँ पर द रेडियस इज इंक्रीजिंग ऑब्वियसली. तो देयर इज़ नो कंपैरिजन. इट इज़ लाइक दोनों आँखें. तो एज एन आर्टिस्ट दिस चॉइस इज़ ये नहीं बन सकती, ये नहीं हो सकती. तो दोनों का ही एक अलग फ्लेवर है. तो अगर आप मुझे कहो कि दाल चावल खाने हैं या शाही पनीर और नान खाना है, तो मैं दोनों को खाना चाहूँगी थोड़ा थोड़ा. एंड वी कांट कंपेयर कि किसका स्वाद अच्छा है, क्योंकि दोनों ही अपने उसमें दे आर फ्लेवरफुल एंड दे आर delicacies. So there's no comparison. I was just telling कि I enjoy live shows also, and playback में it's like आपको एक
पर्टिकुलर समय में एक ऐसी चीज़ गानी है जो आपने पहले कभी नहीं सुन रखी। कंपोज़र आपको एक देते हैं कॉम्पोज़िशन, और आपको वो आपके हुनर को दिखाने का मौका मिल रहा होता है कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को परफ़ॉर्म कर पाते हैं, जो फिर लोग आगे गाएँगे, इमिटेट करेंगे और व्हाटएवर। सो दोनों ही तजुर्बे लेने बहुत ज़रूरी हैं एक आर्टिस्ट के लिए। So Astha, if you weren't a singer, so let's say in alternate life, with the many skills and the talent that you have, what would you choose to become if not singer? आई लव टू ट्रैवल। सो वैसे तो ये इफ़ वाली बात मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, समथिंग दैट आई इन्जॉय इक्वली वुड बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। मुझे घूमना बहुत पसंद है, जो कि इनिशियली नहीं था। इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को क्या मज़ा आ रहा है इधर से उधर जाने में, बट अब थोड़ी थोड़ी जगहें देखकर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ है कि दूसरों के कल्चर्स को देखना या अलग अलग टाइप के खाने खाना एंड लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनना, तो ऑफ कोर्स एंड इतनी सुंदर जगहें देखना। सो आई बिलीव दैट ट्रैवलिंग इज़ समथिंग दैट आई रियली लव, तो ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। Okay. So what does Astha do when she is not performing anywhere, or what does she do in her leisure time? सच बताऊँ तो मैं ना प्लान करती रहती हूँ। सो आई लव टू स्केड्यूल थिंग्स। हालांकि ये यूजुअली एक वर्गो ट्रेट होता है, लाइक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो, एंड आई एम अ स्कॉर्पियो, बट ये पता नहीं क्यों ट्रेट मेरे में आ गया है ये प्लानिंग का, और वो भी इतनी स्ट्रिक्ट प्लानिंग कि कल 3 से 5 मैं ये कर रही हूँ, 6 से 9 मुझे ये करना है। सो आई लव मेकिंग अ डायरी या नोट्स में लिखना कि आने वाले दिनों में मैं कैसे चीज़ों को स्केड्यूल कर सकती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग आई डू अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग टू म्यूज़िक और लेट्स से डूइंग रियाज, और मे बी कोई ट्रिप प्लान करना। जब मुझे दिखता है कि कैलेंडर में कुछ डेट्स खाली हैं तो मैं अगर कहीं जा सकती हूँ, स्पेशली किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो वो मुझे बहुत पसंद है। Okay. Yeah. So since you are truly so much into music and singing, so is there any particular genre you listen to, or is there any particular artist that you follow? आर्टिस्ट तो नहीं, बट लाइट म्यूज़िक, लाइट बॉलीवुड म्यूज़िक, या फिर ऑफ कोर्स द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट, तो उनके भी म्यूज़िक को मैं सुनती हूँ। मतलब आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ लेट्स से रैप म्यूज़िक और हिप हॉप और रॉक, नॉट अ वेरी बिग फैन, बट हाँ सुन लेती हूँ। बट समथिंग दैट आई इन्जॉय इज़ थोड़े काम, पीसफुल, ऐसे ऐसे थोड़े सुकून भरे गाने। Okay. या So singers लोगों को entertain करते हैं, that is very pretty obvious through Yeah. their singing. या So what do you think उनकी एक larger scale पे क्या responsibility है towards people, towards the society, in terms of not only entertainment but also in terms of healing? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कोर्स। मतलब एक तो आपको ज़रूरी नहीं है बहुत ऊंचा गाना, ऑफ कोर्स, वरना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्सर्ट में हम जितना चिल्लाएं उतना मज़ा आएगा। हाँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ठीक होता है, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स अगर आ गए तो ठीक है, वो शोर शराबा थोड़े टाइम के लिए इज़ फाइन, बट अदरवाइज आई थिंक जस्ट सिंग इन योर कम्फर्ट जोन। आप अपनी आवाज़ को उस हिसाब से पोर्ट्रे करो कि आपको चिल्लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सेकेंड थिंग, इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लिरिसिस्ट्स की, कि वो कोशिश करके मीनिंगफुल लिरिक्स लिखें, बिकॉज वी आर शेपिंग द सोसाइटी बाय द सॉन्ग्स। तो और आदत लग जाती है ना, कोई भी गाना सुनते हैं तो उसको गुनगुनाने की, उसको बार बार गाने की, तो एंड यूथ बहुत जल्दी सीखता है, एंड यूथ इज़ द कैटेगरी दैट्स गोइंग टू शेप द नेशन। तो आप ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे कि वो भी ऐसे ही सीखें कि उनको भी ऐसे ही काम करना है। तो आई थिंक लिरिक्स शुड बी मीनिंगफुल एंड वॉइस शुड बी
little comforting to the ears. Okay. So let's now we are moving towards the last segment. ये थोड़ा सा रैपिड फायर होगा. इसमें आई विल बी गिविंग यू सर्टेन सिनेरियोज और उसमें आपको गा के बताना होगा कि इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हाउ वुड यू परफॉर्म और हाउ वुड यू सिंग. Is there a hamper after this? I'm sure. Just kidding. So, Yeah. so let's say you are performing in front of a college crowd in their annual fest. So what would be your choice of song? Do I Opening. have to sing or? Just a line or two. Okay, so जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे. ओ या 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 या. So beautiful. And if you have to sing for in a space where there are elderly people, let's say in a elderly care sort of a scenario. ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया. Wow, so beautiful. And last one, if you have to sing in an intimate event, let's say any wedding or reception. तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात. सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ. सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ. जीवन साथी हम दिया और बाती हम रे. जीवन साथी हम दिया और बाती हम. Amazing, amazing. Or just one more thing. What would Astha love to sing when she is alone or when she is traveling to somewhere? Traveling, I love that song. हो सफरनामा सवालों का सफरनामा. So love this song. Great. On that note, thank you so much, Astha, for blessing this episode with your melodious voice. Thank you, Prashant. And it's great having you here. It was an engaging conversation that I had. Thank you so much. Likewise. Thank you.